सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, मेरी स्क्रीन भी आपका वेलकम करती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वेलकम है अगेन। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे टॉपिक आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन टॉपिक लिखा है हाउ टू कंप्लीट 20 स्पॉन्सर, है ना। 20 स्पॉन्सर कंप्लीट करने के लिए पहला स्टेप दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप जो है हमें ये करना पड़ेगा, पहला तो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। अगर जो है आप जो है 20 स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो भाई आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, मतलब भीड़ पैदा करने की, लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, है ना। अगर आप 20 स्पॉन्सर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट करने के लिए पहला तो स्टेप यही है कि लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। अगर ज्वाइन आप कराएंगे, एक को ज्वाइन कराया, दो को ज्वाइन कराया, तीन को कराया, चार को कराया, पांच को कराया, ऐसे 10 को कराया, 15 को कराया, 18 को, 20, अच्छा 20 होगा, ऐसे करके कहीं ना कहीं आपके स्पॉन्सर कंप्लीट होंगे, है ना। जो 20 आप स्पॉन्सर कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एक दो तीन चार प्रोसेस होगा पूरा, और 20 तक जाएगा। जैसा कि अशोक जी ने 10 कर लिया, बहुत सारे पार्टनर से चार कर चुके, कोई तीन कर चुका है, कोई दो कर चुका है, कोई एक कर चुका है। तो ये प्रोसेस में है। लेकिन आप जो है 20 स्पॉन्सर करना चाहते हैं लेकिन आप प्लान ही नहीं दिखा रहे हैं, इन्वाइट ही नहीं कर रहे हैं, या इस प्रोसेस में कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो फिर आपके 20 स्पॉन्सर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, ये 30 डे का अपना जो है एक एक्शन प्लान एक्चुअली है। अगर आप अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, 20 स्पॉन्सर अगर आप करना चाहते हो, तो ये आप जो है अपनी चाहे डायरी पे बनाइए, चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट वाइज चलना है, डेट वाइज चलना है। देखिए यहाँ पे 30 डेज का है, ये जो पांच कॉलम देखिए, एक है, दो है, तीन है, चार है और पांच, ये पांच कॉलम है। और इधर से अगर देंगे तो इधर से है, यानी 30 टोटल कॉलम है। 30 कॉलम में क्या करना है, आपको डेट डालनी है, डेट डालनी है। और डेट डालने के बाद क्या है, एक दो तीन चार करके, मतलब आप किस हिसाब से डालिए, जिस दिन से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है ना, जिस दिन से आपका 90 डेज वाला जो सेशन स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ पे उसकी डेट डाल दी, पहले डेट। अब यहाँ पे जो भी आपकी 17 से स्टार्ट हुआ, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पे मान लेता हूँ 18 से हमारा स्टार्ट हुआ, ओके। एग्जाम्पल मान लो, मुझे नहीं पता कि आपके अप्लाई ने कब से स्टार्ट किया है। 18 से मैंने मान लिया तो 19 गया, 20 गया, या फिर 20 से मान लीजिए, यहाँ पे आप जो भी आपकी डेट हो। लेकिन यहाँ पे आपको 19 फिर डालना है, और फिर यहाँ पे 20 डालना है, ओके। और इसके बाद 21 डालना है, ऐसे करके आपको 22 डालना है। ऐसे करके मतलब आपको पूरा 30 दिन तक का जो है डाल के यहाँ पे बना लेना है। और यहाँ पे बनाने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला दिन आपने क्या किया उसका पूरा रिव्यू यहाँ पे लिखना। पहला दिन जो भी आपने किया है ना, यहाँ पे पहला दिन जो भी आपने किया उसका यहाँ पे रिव्यू लिखे कि एक्चुअली आज मैंने क्या किया, कितने लोगों को इनवाइट किया, आज मेरे कितने प्लान हुए, आज मेरी कितनी ज्वाइनिंग आई, अगर नहीं आई तो आप लिखिए। लेकिन एक दिन में जो भी आपने किया, सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी किया, उसका पूरा 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 ब्यौरा लिखिए। और लिखने के बाद क्या है, इस जो है जैसे ही आपका एक दिन खत्म हो जाए, इसको काटिए। एक दिन खत्म हो गया, इसको काटिए। लेकिन इस एक दिन में आपने क्या क्या एक्शन लिया, इसका जो है डाटा आपके पास जरूर होना चाहिए, इसको लिखिए। अब जो है जैसे मान लीजिए आपने पहला दिन आपका गया, पहले दिन में आपने क्या किए, दो प्लान किए, एक प्लान किया या नहीं किया, आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई। तो अब यहाँ पे जब दूसरा दिन आपका स्टार्ट हो जाए तो आपको ये मानसिकता बनानी कि यार कल का दिन चला गया, लेकिन आज मुझे दम बढ़ानी पड़ेगी, अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, कल का एवरेज मुझे आज निकालना है। कल मुझे अगर मान लीजिए कोई ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन आज मेरा मकसद ये रहेगा कि ज्यादा प्लान की जाए, और ज्यादा प्लान करके कम से कम दो एक्चुअली स्पॉन्सर कर दीजिए, दो एक्चुअली ज्वाइनिंग निकाल ली जाए। तो ये टारगेट बना के आप इस दिन काम करिए, और जैसे ही अपना दूसरा डे खत्म हो, इसको फिर से काटिए, है ना। मतलब आपके जितने भी दिन क्रॉस होते जाएंगे, हर दिन को आप काटते जाइए, हर दिन को काटते जाइए, और डेली का डेली क्या प्रोग्रेस आपकी चल रही है, हर रोज आप जो है अपनी डायरी पे लिखिए, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखिए। और अगर प्रोग्रेस ठीक से नहीं हो रही, ठीक से प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो अपने एक्शन में सुधार लाइए। अब यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई चैलेंज आ रहा है कि यार आपको इनविटेशन में दिक्कत है, प्लान दिखाने का, आपकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही, जो भी अगर आपको चैलेंज आ रहा है, उसके लिए आप अपने अपलाइन से बात करिए
कि सर एक्चुअली मैं इतने प्लान मैंने किए, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम मुझे ये मुझे नहीं आ रहा, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आपकी अपलाइन इस 90 दिन के मिशन में आपके साथ है, वो आपका प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी जल्द स्टार्ट किया हो तो आपको पूरी चीजें नहीं आती हो, लेकिन क्या है, आप अपने अपलाइन से अगर सपोर्ट मांगेंगे तो वो जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या है, ये एक्शन प्लान आपकी डायरी पे आपको दिखना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, चैलेंज आपका क्या है, चैलेंज में आप लिख दीजिए 20, है ना। चैलेंज में ये है 20 स्पॉन्सर, यहाँ पे 20 स्पॉन्सर दे दीजिए, है ना। स्टार्ट जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे डेट दे दीजिए। गोल आपका क्या है, गोल आपका यही समझ लीजिए, या तो 20 स्पॉन्सर समझ लीजिए, या फिर कहीं ना कहीं एक स्टेज पर रिकॉग्निशन, आप ये गोल समझ लीजिए। टारगेट आपका यही है कि कहीं ना कहीं मुझे 20 स्पॉन्सर करने हैं, और 20 स्पॉन्सर अगर आप करेंगे तो कम से कम आप 15,000 रुपए कमा लेंगे, अगर डायरेक्ट की बात है ना। यानी गोल्ड आप बन जाएंगे। रिवॉर्ड में लिख सकते हैं कि मुझे स्टेज पर जाना है। बेनिफिट क्या मिलेगा, इन डेट आपका कब, इसके रूल्स क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये जरूरी चीजें हैं, यहाँ पे ये जो कॉलम है इसमें आप डेली का डेली जो एक्शन है वो लिखिए, कितना काम हुआ वो लिखिए, और क्या आपको जैसे नहीं हो पा, आपको कोई चीज नहीं आ रही तो आपको एक्चुअली क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या सुधार करने की जरूरत है, जो नहीं आता है वो जल्दी से जल्दी क्या सीख लिया जाए, या फिर अपलाइन की हेल्प ले लीजिए कि मुझे सर ये नहीं आता है, ये मुझे बताइए, सिखाइए। तो इस तरीके से आपको क्या है, हर रोज का रोज अपना एक्शन प्लान बनाना है। और शाम को जैसे दिन खत्म हो तो उस पर दिन पर क्रॉस करिए, दिन पर क्रॉस करिए कि यार इतने दिन खत्म हो गए, है ना। इसमें होगा ये कि आप अपने जो है गोल पर, लक्ष्य पर पूरा फोकस बना पाएंगे। और आप अपने गोल पर कितना पहुंचे, अब जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे, मैंने अगर गूगल मैप लगाया तो मैप एक्चुअली बताता रहा ना, भैया इतना चल चुके हो, है ना, इतना बाकी, इतना बाकी, इतना बाकी, इतना बाकी। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि इतना बाकी, इतना बाकी। तो यहाँ पे आपका है, जैसे 5 दिन खत्म हो गया तो अब आपके पास 25 दिन बाकी। यार 25 दिन इतने अगर 4 ही हो पाए, 25 दिन में मुझे ना अभी कहीं ना कहीं 16 और करने हैं। तो आप क्या है, आप अपना कहीं ना कहीं एक्शन, मतलब वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आप अपने एक्शन में बदलाव ला पाएंगे, अपनी स्पीड में बदलाव ला पाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला पाएंगे। अगर किसी के हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प ले पाएंगे, लेकिन ये जब आपको दिखेगा ना तब आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई लक्ष्य डाल बनाया है, अपने अपने माइंड में बना लिया 20 स्पॉन्सर करना है, लेकिन इसकी अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी ना, नहीं होगा। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीका से प्लानिंग हुई, मतलब तैयारी अगर आप मजबूत हुई ना, तो ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तैयारी अगर गड़बड़ रही तो ये फिर नहीं हो पाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं बात को, आप समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, प्लानिंग करिए। अगर ये प्लानिंग आपकी कंप्लीट होती है, अगर यहाँ पे आप 20 स्पॉन्सर कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलने क्या वाला है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको ये मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है दोस्तों मान सम्मान, आपको स्टेज पर एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। और इस फोटो वीडियो को जो भी आपका बनेगा, इसको दिखा दिखा के आप, माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, बहुत बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बिजनेस करते हैं। देखिए क्या है, अदर बिजनेसेस में क्या होता है, लोग एक्चुअली अपनी इनकम छुपाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग खुले इनकम दिखाते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली कोई भी बिजनेस हो वो दिखाने का ही बिजनेस होता है, दिखा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हम रियल में दिखाते हैं, हम कोई फेक नहीं दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे रियलिटी में जो भी लीडर अचीवमेंट करता है रियलिटी में, अब जैसे कोई भी लीडर यहाँ पे स्टेटमेंट अपना दिखाता है, तो क्या स्टेटमेंट बनाया जा सकता है क्या, क्या झूठा दिखा सकता है क्या, आईडी पे इनकम बनाई जा सकती है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं ना। वो रियल ही कहीं ना कहीं, और फिर ऑनलाइन लाइव दिखाया जा रहा है, तो लाइव में कुछ भी कोई नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल रियल होता है, फैक्ट होता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं रियल होती हैं, सच होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा हो, सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी जितने भी साथी हैं जो यहाँ पे इस 90 डे के हिस्से में एक्चुअली शामिल हैं, इस उसमें, तो मैं से बोलना चाहूंगा कि अपनी इमेज देखिए कि आपका सम्मान अगर ऐसे होगा तो यार कैसी फीलिंग आ रही होगी। मैं तो अभी से सोच सोच के कहीं ना कहीं मुझे हैप्पी एक्चुअली हो रहा हूँ। मैं टीम के कई पार्टनर्स ऐसे हैं, है ना, जिनको देख के मैं हैप्पी हो रहा हूँ, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या है, ये सम्मान अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, 20 स्पॉन्सर चाहिए, है ना। 20 स्पॉन्सर अगर हम करेंगे तो ये सम्मान दोस्तों हमें मिल सकता है। अब थोड़ा सा मुझे बताइए कितने लोग जो है सीरियस हैं और जो सच सम्मान पाना चाहते हैं, जरा चैट बॉक्स में बताएंगे क्या, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में सीरियस हैं और सच में कहेंगे कि यार, है ना, सच में बताएंगे क्या कि कहीं ना कहीं सच में बताएंगे।
कि हाँ मैं सर इस सम्मान को 100% लूंगा, कुछ भी हो जाए मैं पूरी इतनी ताकत लगाऊंगा, मैं कैसे भी करके मैं इस सम्मान को जरूर हासिल करूंगा, और अपना भी नाम रोशन करूंगा, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करूंगा, और जो है जिन लोगों ने मुझे बोला है ना कि ये नहीं होगा ना, ये बेकार है, ये ऐसा वैसा है ना, उन लोगों को मैं दिखाऊंगा, है ना। कितने लोग जो है, शायद चैट बॉक्स ऑफ है। ओके, चैट बॉक्स ऑन करने के लिए मुझे, चलिए चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने, अब आप बता सकते हैं। चैट बॉक्स ऑन है, उसमें आप बता सकते हैं। यस, यस सर हैं, कन्हैया जी हैं, ओके, हरीलाल जी हैं, मुकेश सर भी हैं, ओके, मधु मैम है, यस आई एम रेडी, ओके ओके, बहुत तेजी से स्पीड से चल रही चैट, ओके, अर्चना मैम भी हैं, चलिए श्वेता मैम भी हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलिए सुपर सुपर, चलिए चैट बॉक्स ऑफ करते हैं और आगे आ जाते हैं। दोस्तों अगर सम्मान चाहिए तो 20 का टारगेट ना आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए, और 20 स्पॉन्सर कोई बड़ी बात नहीं है, 20 स्पॉन्सर करने के लिए मैं आपको आगे प्लानिंग भी और देने वाला हूँ, और भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया और मैं स्क्रीन शेयर पर वापस आ जाता हूँ। दोस्तों देखिए, 20 स्पॉन्सर कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान काम है, आसान काम क्यों है, क्योंकि 20 स्पॉन्सर अगर प्लानिंग से आप करेंगे ना तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं होगी ना तो ये हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। प्लानिंग से करिए, है ना, प्लानिंग से करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये 20 स्पॉन्सर अगर हमें करना है तो करना क्या पड़ेगा। अगर हम जो है ये 20 स्पॉन्सर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए पहला तो मैंने आपको बताया कि टारगेट सेट करना, टारगेट सेट करना है कि 20 चाहिए ही चाहिए, वो भी 30 तारीख से पहले पहले मुझे चाहिए, 30 दिन में मुझे पहले मतलब चाहिए, टारगेट आपको सेट करना है। और टारगेट सेट करने के बाद क्या है कि फिर एक्शन का टारगेट सेट करिए, एक्शन का मतलब टारगेट तो ये तो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम का टारगेट हो गया। आप एक्शन का टारगेट सेट करिए कि डेली का डेली मुझे कम से कम 5 से 10 लोगों को प्लान दिखाना है। मुझे मेरा टारगेट रहेगा, एक दिन में दो का टारगेट रखिए, एक दिन में दो स्पॉन्सर का टारगेट रखिए कि मुझे जब तक दो लोग ज्वाइनिंग नहीं आ जाएगी तब तक मैं प्लान दिखाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, ऐसा टारगेट रखिए। अगर आप दो का कहीं ना कहीं बना के चले जाए तो एक हो सकता है आ ही जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं टारगेट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स काम होगा, तो टारगेट सेट करिए। डेली डेली आप कितने को इनवाइट करेंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। नो अबाउट कंपनी, है ना। अगर इस टारगेट को आप पूरा करना चाहते हैं तो आप क्या है, कंपनी के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, रख लीजिए जानकारी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बताएंगे तो आपके पास जानकारी होना चाहिए, और ये जानकारी अगर आप चाहें तो 1 घंटे में आपके पास ये जानकारी आ जाएगी, अभी आपके पास जानकारी आ जाएगी। कंपनी के बारे में जानकारी कर लीजिए, मेक लिस्ट एंड अपग्रेड, लिस्ट बनाइए। कम से कम दोस्तों आपको अगर ये जो आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं, 100 से करीब 80 से 100 लोगों की आपको लिस्ट की जरूरत है, अगर आप ये 20 स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 80 से 100 लोगों की लिस्ट नहीं है तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। अगर 100 लोगों की लिस्ट आपने बना तो ये 20 का टारगेट आपका 100% पूरा हो जाएगा। ये लॉ है, ये नियम है। अगर कोई भी इंसान क्या है, बिजली के नंगे तार को अगर टच करेगा ना, पकड़ेगा ना, उसको करंट मारेगा ही, ये नियम है, ये लॉ है। अगर कोई भी गर्म चीज है, जैसा ने एग्जांपल दिया था कि कोई भी चीज है अगर जलती हुई है, गर्म चीज है, तो भाई आग जलाएगी ही जलाएगी, है ना। अब उसमें चाहे कोई भी हाथ डाले, चाहे मैं डालूं, चाहे राकेश में डाले, कोई डाले, लेकिन कहीं ना कहीं आग का काम क्या है, वो जलाएगी ही जलाएगी। बिजली का काम क्या है, वो करंट मारेगी ही मारेगी। तो इसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन है, हम लोग वहां पे प्रोटेक्शन लेते हैं। तो माय डियर क्या है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप सच में अपने टारगेट को पूरा करना, तो आपके लिए लिस्ट बनाना, और लिस्ट के बाद उसको अपग्रेड करते रहना, अब करते रहना, लिस्ट को बढ़ाते रहना। तो कम से कम आप 80 से 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, आपका टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। इनविटेशन के लिए कम से कम 10 से 15 लोगों को आप ऑनलाइन में काम कर रहे हैं तो, अगर ऑनलाइन में काम कर रहे हैं तो 10 से 15 जरूर आपका इनविटेशन होना चाहिए। इसको अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, मैंने नए व्यक्ति के से लिया हुआ है। लेकिन इसको अगर आप दिन में 20 अगर इनविटेशन कर पाए ना, 20 लोगों को कॉल कर पाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि होता यह है कि नए लोगों के लिए दिक्कत ये है कि उनको इनविटेशन प्रॉपर तरीके से एक्चुअली उन्होंने सीखा नहीं होता है, इसलिए उनको क्या दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी पे एक्चुअली क्या है, आप फोकस करिए, क्वालिटी पर फोकस मत करिए। मतलब आपने क्या है, जैसे आपके अपलाइन ने या मैंने अभी आपको सजेस्ट किया 10 से 15 इनविटेशन करिए। तो भाई आप अगर टारगेट करना चाहते हैं तो ये मैंने आपको सजेस्ट किया है ना, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन आप यहाँ पे 15 की जगह 20 इनवाइट कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको लिमिट है क्या।
कोई लिमिट तो है नहीं। कहने का मतलब है कि आप अपने सपने तक कितनी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, आप अपने सपने के लिए कितना सीरियस हैं, वो बताया कि आप इनविटेशन 5 करेंगे, 2 करेंगे या 4 करेंगे या फिर 20 करेंगे। क्योंकि आप अगर सच में पूरा करना चाहते हैं तो इस रेशियो के हिसाब से ना बढ़ा काम करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके सपने में दम नहीं, या फिर आप जो है कहीं ना कहीं पूरा ही नहीं करना चाहेंगे, तो फिर आप कम्युनिकेशन करेंगे। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, अर्निंग भी मिले, और कहीं ना कहीं आपका फैमिली में, आपके समाज में नाम हो, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या है कि हम 20 स्पॉन्सर हमें चाहिए ही चाहिए। 20 स्पॉन्सर अगर आप नहीं किए तो बहुत बड़े लेवल पर आपको रिकॉग्नाइज किया गया, इसलिए कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए, है ना। 10 से 15 अगर आप जो है ऑनलाइन में काम करें तो इस रेशियो को बढ़ा दीजिए। आगे इसके बाद है कि डेली कम से कम 5 प्लस प्लान आपकी जो है शो प्लान शो होना चाहिए डेली। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपने टारगेट तो सेट कर लिया, है ना, आपने डायरी कहीं ना कहीं चौकोर बॉक्स भी बना लिया, डेट भी सेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो है लिखा क्या गया है कि अगर 20 स्पॉन्सर करना है तो इनका आप टारगेट बनाइए। ये जो चीजें है ना, ये एक्शन वाली चीजें, इनका टारगेट बनाइए। क्योंकि अगर इनका टारगेट आपने बनाया तो वो गोल ऑटोमेटिक आपका पूरा ही हो जाएगा। गोल के लिए आपको दम नहीं लगानी पड़ेगी। दम जो आपको लगानी है यहाँ पे दम लगानी है। वहां का सिर्फ और सिर्फ आप क्या है डायरी में रखिए, उसको देखिए, उसको सुबह शाम पढ़िए। लेकिन आपका जो फोकस टोटल होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए कि मुझे एक्शन मोड में कौन कौन से मोड में आना, वो करना क्या क्या है ना। ये करने से आपका जो है 20 स्पॉन्सर होगा। ये नहीं करेंगे, 20 स्पॉन्सर देखने से नहीं होगा। आप इस चीज को समझिए, है ना। अगर स्पॉन्सर आप करना चाहते हैं तो ये एक्शन पे काम करिए, है ना। सेट टारगेट करिए, कंपनी के बारे में जानकारी ले लीजिए, अपग्रेड लिस्ट बनाइए 100 से 100 प्लस। आप लगा बना सके तो 100 प्लस लोगों की लिस्ट बनाइए। 10 से 15 लोगों को इनवाइट करिए डेली। अगर डेली 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपके जो है 3 दिन में कितने दिन में हो जाएंगे 100। 10 दिन में ही कहीं ना कहीं आपके 100 इन्विटेशन हो जाएंगे, 100 लोगों को कॉल कर लेंगे। और 10 दिन में अगर आप 100 लोगों को कॉल कर लेंगे तो 100 में से कहीं ना कहीं आपके प्लान का रेशियो जाएगा, जिस हिसाब का एवरेज है। मतलब अगर आप जो है प्लान के हिसाब से चलेंगे, प्लान अपना जो इतना स्वामी का इतना शानदार इतना बढ़िया है, अगर जो है प्लान के अकॉर्डिंग 100 लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं तो इसमें गारंटेड 40 से 50 ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी। इतना अपना शानदार प्लान है। लेकिन अगर जो है आप थोड़ा सा मेच्योर लीडर हो चुके हैं, थोड़ा सा क्या आपको जानकारी हो चुकी है सिस्टम के बारे में, तो ये रेशियो आप क्या 50-20 60-20 70 भी लोग जो है यहाँ पे जब अच्छा सा वर्क करने लग जाते हैं तो 80 ज्वाइनिंग निकलते हैं। प्लान हमारा हम लोगों का इतना शानदार इतना बढ़िया है। लेकिन अगर आप नए हैं तो नए के हिसाब से अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 100 में से 20 ज्वाइनिंग गारंटेड आएंगी ही आएंगी, कोई भी प्लान दिखाए। तो आप ये मत समझिए कि यार मैं तो नया हूं, मैं प्लान दिखाऊंगा पता नहीं ज्वाइनिंग आएगी नहीं आएगी। आप प्लान दिखाइए, आए या ना आए आपका काम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को प्लान दिखाइए। 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखाएंगे तो 100 में से कहीं ना कहीं आपको 20 ज्वाइनिंग जरूर मिल जाएंगी। तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो कम से कम 5 प्लस प्लान आपके डेली होना चाहिए। फॉलो अप डेली करिए, है ना। 24 से 48 घंटे, 24 घंटे का टाइम दीजिए फॉलो अप करने के लिए। किसी व्यक्ति को आपने एक्चुअली प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद अगर वो जुड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ा तो आपका जो फॉलो अप दोबारा से 24 घंटे के अंदर ही उससे बात होना चाहिए, दोबारा से पेमेंट आपको मांगना है। और दोस्तों, अगर 20 स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में डेली आइए। डेली आपका जो भी पर्सनल सेशन होता है उसमें भी आइए, और यहाँ पर भी आइए, जो भी राकेश सर के माध्यम से सेशन प्रोवाइड जाते हैं, है ना, उसमें भी आइए। लेकिन आप ट्रेनिंग को मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रेनिंग मिस किया तो समझ लीजिए आपने अपना टारगेट मिस कर दिया। तो ट्रेनिंग में बने रहिए। ट्रेनिंग में बने रहेंगे तभी माय डियर फ्रेंड्स कामयाब हो पाएंगे। और यहाँ पे जो चीज सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करिए, है ना, इम्प्लीमेंट करिए। मान लीजिए आपने सुना कि ये एक्शन मुझे लेने चाहिए, तो सिर्फ लेने चाहिए नहीं, आज से अभी से कहीं ना कहीं उनको लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। सेशन के बाद में उनको एक्शन मोड में आ जाइए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि रिजल्ट जो आएगा दोस्तों इम्प्लीमेंट करने से आएगा, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। आगे चलते हैं। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप रोज का रोज सुनते ही हैं प्लान प्रेजेंटेशन में। कंपनी का अपने नाम है स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का पूरा नाम है। वेबसाइट है www.swami.in। कंपनी स्टार्ट हुई 1 नवंबर 2018 से। कंपनी का हेड ऑफिस है अपना महाराष्ट्र कोल्हापुर हेड ऑफिस है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने जो एमडी है मिस्टर सुनील रामचंद्र खोस सर हैं, है ना। और कंपनी का 3 सेक्टर में एक्चुअली करती है, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एंड पर्सनल केयर में, 3 सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किसी के पास अगर लिखा नहीं तो आप लिख लीजिए। ये जो है कि इंसान से जब आप स्वामी के बारे में बात करेंगे तो सामने वाला आपसे पूछेगा क्या, भाई कंपनी यार कहाँ की है। अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि हाँ महाराष्ट्र की कंपनी है, महाराष्ट्र
की कंपनी, तो आप बताएंगे क्या? सामने वाला पर्सन आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि अल्फा बीटा गामा साई फाई ये सब थोड़ी पूछेगा, या फिर कहीं ना कहीं हप्पा की घाटी पूछने लग जाएगा आपसे, कहीं ना कहीं वो अकबर के पिताजी का क्या नाम था ऐसा कुछ पूछने लग जाएगा। ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा तो अगर स्वामी के बारे में ही जानना चाहता है तो स्वामी के बारे में ही पूछना, भाई कंपनी के एमडी कौन है, कब से अच्छा कंपनी स्टार्ट है, अच्छा 1 नवंबर 2018 से स्टार्ट है, अच्छा कंपनी की वेबसाइट क्या है, ये है वेबसाइट, अच्छा कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, तो यही तो सवाल पूछेगा। तो आप इस चीज को समझिए कि हमें डर कब लगता है, जब हम मतलब हेजिटेशन हमें कब आता है, जब हमें कंपनी के बारे में अपने सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तभी हमें डर लगता है। लेकिन अगर ये सब चीजें हमारे पास हो, इनकी सबकी जानकारी हो, तो हमें डर थोड़ी लगेगा, हमें डर थोड़ी लगेगा। डर हमें तभी लगता है जब हमें क्या ये सारी चीजें नहीं पता होती, तब डर हमें लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा। मैं जितने भी साथी हैं फटाफट लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। दोस्तों यही सारी चीजें लोग आपसे पूछेंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, अगर आप सामने वाले पर्सन को ज्वाइन सच में कराना चाहते हैं, तो इनकी जानकारी एक बार रिपीट कर लीजिए। एक बार इनको कहीं ना कहीं फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। इसके बाद बार बार आपको फिट नहीं करना, बार बार नई चीजें आपको नहीं सीखनी है। सिलेबस हर साल यहाँ पे चेंज नहीं होता है, समझिए इस चीज को, है ना। एक बार कंपनी के बारे में अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद फिर हो गया, फिर तो वो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। आगे आ जाते हैं। पिछले 5 साल में भारत के अंदर 12 लाख कंपनी बना चुकी है। स्वामी कंपनी ने अपने 5 साल के सफर में 22 से ज्यादा करोड़पति बनाया है। 5 साल की जगह 6 साल भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि होने ही वाला है। 22 करोड़पति कंपनी ने बनाया है। स्वामी कंपनी एक पूर्णतः प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लीगल कंपनी है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। लगातार 5 साल में प्लान ना बदलने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। तो यहाँ पर भी 5 साल की जगह आप 6 साल लिख सकते हैं, है ना। 6 साल हो चुके हैं। आप देख लीजिए, जैसा प्लान पहले दिन से स्टार्ट हुआ था वैसा आज भी सेम प्लान चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब लोगों के लिए, स्वामी के लिए, कि एक सिंगल भी उसमें कोई भी पॉइंट चेंज नहीं हुआ है। तो प्लान चेंज करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। ये जानकारी आपके पास होना चाहिए, है ना। ये क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में आप हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, तो अगर आपके पास जानकारी है तो आप क्या उससे फाइट कर पाएंगे। हमें फाइट एक्चुअली नहीं करना है। लेकिन अगर कोई पर्सन कहीं ना कहीं हमसे कुछ पूछने लग जाए, तो हमारे पास आंसर तो होना चाहिए ना। अगर आंसर रहेगा आपके पास तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन अगर कोई चीज आपके पास नहीं होगी, तो आप फिर ईंटें देखेंगे, छत देखने लग जाएंगे, ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे, सोचेंगे, आपके चेहरे पर पसीना आ जाएगा, है ना, माथे पर शिकन आ जाएगी, और फिर आप अपने अपलाइन को कॉल लगाएंगे, है ना। तो वो सब चीजें ना हो कि हमें ऐसे देखना पड़े, वैसे देखना पड़े, दीवारें झांकना पड़े, ऐसा हम ना, है ना। हमारे पास क्या है, कंप्लीट हमारे पास जानकारी हो, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। ओके, इसके बाद आ जाते हैं लिस्ट। 3 टाइप की लिस्ट दोस्तों हमें बनानी है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, है ना। हॉट लिस्ट में क्या है, हमारे आपके दोस्त जो है, घनिष्ठ मित्र आ सकते हैं, जिसको आप क्लोजली जानते हैं, जो आपके नजदीक लोग हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आपको हॉट लिस्ट में लिखना है। वार्म लिस्ट में जिनको आप चेहरे से एक्चुअली पहचानते हैं, ये अपनी वार्म लिस्ट में आते हैं। जिनसे थोड़ा बहुत जान पहचान, ज्यादा जान पहचान नहीं, थोड़ा बहुत जानते पहचानते हैं, ये वार्म लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट में टोटल स्ट्रेंजर लोग आते हैं, जो अनजान लोग हैं, ये सभी लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं। लिस्ट बना के सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करना है आपको कि यार एक्चुअली क्या है प्लान, पहले मैं किसको दिखाऊं। अच्छा ये बंदा बढ़िया, तो इसको कहीं ना कहीं मैं अपने अपलाइन से प्लान दिखाऊं। अच्छा ये तो जुड़ने वाला नहीं, इसको मैं प्लान दिखाता हूँ, इस पे मैं प्रैक्टिस करूंगा। आप सिलेक्शन करिए कि किस व्यक्ति को कब कहाँ कैसे प्लान दिखाएंगे, है ना। तो लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने की कैटेगरी 3 होगी, 3 का लिस्ट आप बना सकते हैं। आगे जाते हैं, लिस्ट मेकिंग की कुछ रूल्स हैं। लिस्ट में दोस्तों सबको शामिल करना है, किसी को छोड़ना नहीं। पूरी दुनिया को अपनी लिस्ट में आप देखिए, सबको लिस्ट में शामिल करिए, है ना, जिसको आप जानते हैं। और जो व्यक्ति आपको जानता है, ऐसे लोगों का नाम लिखिए। लोगों को प्रोडक्ट बेचने वाला एटीट्यूड नहीं, लोगों को एक्चुअली मौका देने का, मौका बांटने वाला, लोगों की सेवा करने वाला एटीट्यूड बनाए, है ना। कुछ भी ऐसा कहीं ना कहीं, जब आप किसी भी व्यक्ति को अपने प्लान दिखाने के लिए जाए, तो सिर्फ प्रोडक्ट हम बेचने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, उनके घर को, उनके कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल को बदलने वाला मौका हम देने के लिए जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि जब हमें गॉड ने इतना बढ़िया पैसा कमाने का मौका दिया, तो वो उस मौके को सिर्फ हम अपने आप तक क्यों रखें, है ना। सिर्फ हमें अपने आप तक रखने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हम भी यार कामयाब हो, हमारा पड़ोसी भी कामयाब हो। क्योंकि आप मान लीजिए आपका महल बन गया, लेकिन आपके महल के सामने यार झोपड़ी अच्छी लगेगी क्या? है, नहीं अच्छी लगेगी ना। तो कहीं ना कहीं हम भी कामयाब, और हमारे साथ में जो भी हमारे टच में आ जाए, जो सच में कहीं ना कहीं बढ़ना चाहता है, उसको हम आगे लेके चले, उसको भी कामयाब बनाए, है ना।
7 पीढ़ियों में जो उसके खानदान में नहीं हुआ वह आप कुछ सालों में उसके साथ करवा सकते हैं। दोस्तों आप देखिए, राकेश सर ने कहीं ना कहीं मुझे स्वामी स्टार्टअप करवाया। मेरी 7 पीढ़ियों में बोलूंगा कि जितनी भी पीढ़ियां, 7 की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी जितनी भी पीढ़ियां आई होंगी, मतलब सभी पीढ़ियों में वो नहीं हुआ जो आज अब हुआ है। कहीं ना कहीं कार की बात करें तो मेरी पीढ़ियों ने कभी कोई कार नहीं ले पाई है ना। अगर बात करें लखपति करोड़पति, तो कोई फैमिली में नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं वो हुआ जो 7 पीढ़ियों में मेरे खानदान में नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं स्वामी ने, राकेश सर ने मेरे फैमिली में एक्चुअली करवा दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी सोच के साथ आप सामने वाले पर्सन को एक्चुअली कॉन्सेप्ट के बारे में दिखाइए कि यार अगर कहीं ना कहीं ये कामयाब हो गया, पैसा कमा लिया, तो ये मेरा नाम हमेशा जिंदगी भर लेगा। अब मुझे बताइए कि स्टेज पर हो या कहीं पर भी मुझे बोलने का मौका मिलेगा, तो जिंदगी भर मैं क्या राकेश सर का नाम नहीं लूंगा क्या? है ना। उन्होंने मुझे स्टार्टअप करवाया, उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे से कमाया होगा, लेकिन माय डियर, किसी की लाइफ को बदल देना, मतलब उन्होंने मुझे ज्वाइन करा के जितना फायदा उनको नहीं हुआ, उसका लाखों गुना फायदा दोस्तों मुझे हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। अगर जो है इस सिस्टम में नहीं आया होता, तो आज फोटोकॉपी की दुकान चल रही थी, सुबह जाना शाम आना, सुबह जाना शाम आना। आप सोच के देख लीजिए, 60 तक कहीं ना कहीं यही कंटिन्यू चलता रहे, लाइफ में कुछ भी बदलाव ना, कितनी बोरिंग लाइफ होगी, कैसी लाइफ होगी। है ना। आप विजुलाइज करके देखिए क्या लाइफ स्टाइल होगा। लेकिन अब देख लीजिए, कहीं ना कहीं 5 साल में दोस्तों डेस्टिनी पूरी तरीके से बदल गई। तो ये पावर है इस कॉन्सेप्ट की, ये पावर है हमारे अपलाइन की, ये पावर हमारे इस सिस्टम की। तो दोस्तों इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए। है ना। 5 लोगों के सपने पूरे करवाने वाला एटीट्यूड बनाया कि यार मैंने इसको स्टार्टअप करा है ना, मैं इसके यार सपने पूरे करवाऊंगा। इसका बाइक का सपना है यार, मैं तेरे यार सपना पूरा करवाऊंगा। तू बस साथ दे, कहीं ना कहीं मैं तेरे साथ हूँ, हम मिलके सपना पूरा करेंगे। बाइक का है, कार का है, घर का है, जो भी सपना है, हम मिलके यार सपना पूरा करेंगे। ये लिस्ट है, ये तुम्हारी लिस्ट है, मिलके काम करते हैं। जो भी चैलेंजेस आएगा यार, मिलके हम लोग हैंडल करेंगे। और एटीट्यूड क्या है, सर्विंग वाला एटीट्यूड हमें बनाना। लिस्ट हमेशा हमें डायरी में बनाना, और दिमाग को खाली करें। लिस्ट बनाइए, लिस्ट में मान लीजिए डायरी में आपने लिख लिया ना, तो दिमाग आपका खाली हो गया। और दिमाग जो है खाली अगर हो जाएगा, तो और ज्यादा कहीं ना कहीं चीज आ पाएंगी, और ज्यादा दिमाग आपका सोच पाएगा, नए नए नाम दे पाएगा। अगर ऑलरेडी गिलास भरा है तो उसमें पानी नहीं आएगा, लेकिन गिलास अगर खाली है तभी उसमें पानी आएगा ना। तो ऐसे ही आप अपने दिमाग को खाली करिए, तभी तो उसमें नए थॉट्स, नई नाम आएंगे ना। तो इसलिए खाली करिए अपने दिमाग को। अपने से बड़े सपने देखने वाले लोगों को एक्चुअली इस लिस्ट में लिखिए, नाम लिखिए। क्योंकि अगर जिनके सपने ज्यादा बड़े, वो और भी तेजी से काम करेंगे, और भी तेजी से स्पीड से एक्चुअली भागना चाहेंगे। इसलिए क्या, अपने से बड़े सपने देखने वाले लोगों को चुनिए। लिस्ट बनाने में अपनी परिवार की मदद लीजिए। जब लिस्ट आप बनाइए, तो परिवार के साथ में बैठ के लिस्ट बनाइए। है ना। आप पूछिए, अच्छा अच्छा वो आपके शादी में ये आए थे, इनका नाम क्या था? अच्छा पापा वो आए थे, वो कौन थे, उनका क्या नाम था? ऐसे करके मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, भाई से पूछिए, अच्छा वो अब क्या थे, उनका क्या नाम था? अच्छा वो क्या करते हैं, वो क्या थे, वो कौन थे? ऐसे करके परिवार की हेल्प ले लीजिए। उससे कहीं ना कहीं 10-20 नाम को आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। है ना। तो परिवार की हेल्प लीजिए, किसी को भी जज ना करें कि ये करेगा, ये नहीं करेगा। कोई जजमेंट मत करें, आपका काम नहीं है जज करना, जज करने का उसका काम है। जब उसको आप कॉन्सेप्ट दिखाएंगे ना, तो उसको कहीं ना कहीं जज करना है कि वो करेगा या नहीं करेगा। है ना। आपको जज नहीं करना। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। हम क्या है, ऐसे लोगों की एक्चुअली तलाश कर रहे हैं जो मार्केट में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो हम क्या है, मार्केट में लोग ढूंढ क्या रहे हैं, मार्केट में लोग पैसा कमाना, एक्चुअली पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जिंदगी बनाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या है, अपॉर्चुनिटी ही तो बांट रहे हैं। तो हम कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उनकी तलाश कहाँ पे खत्म होगी? आपके ऊपर खत्म हो जाएगी। लिस्ट बनाते समय मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल दें, जिससे आपका मोबाइल डिस्टर्ब ना करे। कहीं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, कहीं Insta का, कहीं फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बार बार आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एयरप्लेन मोड पे लगाइए, कॉन्टेक्ट लिस्ट में घुसिए, फटाफट कॉन्टेक्ट लिस्ट को सारा कहीं ना पूरा निचोड़ लीजिए, कितने इसमें से ना मिले। उसके बाद व्हाट्सएप पे आइए। व्हाट्सएप में आप देखिए, कहीं ना कहीं कोई आपका ग्रुप है, कोई भी नॉर्मल ग्रुप हो या ब्रॉडकास्ट ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, तो कहीं ना कहीं नॉर्मली देखिए। उसके बाद ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आइए, और वहां से आप लिस्ट को बनाइए। तो लिस्ट अप बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है कक्षा 5 6 7, मतलब ग्रेजुएशन तक आप
स्टेप बाय स्टेप क्या है कि आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। जैसे कक्षा 5 का अगर याद आपको है कि यार कक्षा 5 में आपके साथ कौन पढ़ते थे, 8 में या 10 में कौन आपके साथ में अगर आपको अपने दोस्तों के नाम याद है तो आप क्या उनके नाम लिख सकते हैं, उनका कांटेक्ट निकाल सकते हैं। फिर 11 में, 12 में, या फिर कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में, बीए जब आप कर रहे थे, तब आपके जो भी आपके दोस्त थे, तो स्टेप बाय स्टेप चलना, सीरियल से याद करते जाइए और सीरियल से लिखते जाइए, है ना। ऐसे लिस्ट हम बना सकते हैं। लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, फोटो एल्बम का इस्तेमाल करें अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए। अगर शादी का कोई एल्बम है तो इस एल्बम को खोलिए, उसमें देखते जाइए, और वहां से आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिनका अपने नाम नहीं लिखा होगा। अरे ये कौन है यार, ये तो शादी में आता था, ये लड़का यार बहुत अच्छा डांस कर रहा था, ये कौन है, तो ये कौन है, ये कौन है, ऐसे करके क्या लिस्ट को आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। आपकी टीम में आने वाला हर एसोसिएट की 7 दिन के अंदर बैठ के उनकी लिस्ट बनवाइए। अगर आप जो है गोल्ड बन चुके हैं, है ना, आपको अपनी टीम की फटाफट निकलवानी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप लिस्ट बनवाएंगे उतना जल्दी वो एक्शन मोड में आएंगे। इसलिए फटाफट उनकी लिस्ट बनवाइए। अगर वो पर्सन क्या है आपके पास है, उनको आप पॉसिबल है कि ऑफलाइन में जाके उनको फिजिकली आप लिस्ट बनवा सकते हैं तो फिजिकली जाके लिस्ट बनवाइए। अदरवाइज जूम चालू करिए, ऑनलाइन बैठ के उनको लिस्ट बनवाइए कि सब चलिए ठीक है, लोग बैठ के बात करते हैं, जूम पे बात करते हैं और हम लोग लिस्ट बनाते हैं। जूम पे नहीं कर सकते हैं तो कॉल से बात करके उनकी लिस्ट बनवाइए, हाँ, लेकिन लिस्ट जरूर बनवाइए। इसके बाद आ जाते हैं इनविटेशन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट अप्रोच क्या है, सीधे सीधे राकेश सर ने कल के सेशन में भी बताया था कि डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। कल के सेशन में अगर आप लोग थे, कहीं ना कहीं डायरेक्ट अप्रोच में सीधे सीधे अप्रोच करना कि भाई कैसा रहेगा, है ना, आपके घर के काम को डिस्टर्ब किए बिना, आपके घर के काम को डिस्टर्ब किए बिना, डेली का डेली मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके अगर आपको महीने का 15,000 रुपये कमाने को कोई मौका मिले तो कैसा मौका देखना चाहोगे आप। अगर सामने वाला का यस तो 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। 1 घंटे समय दे सकते हो, दे सकता हूँ तो ठीक है, कहीं ना कहीं लिंक हम देंगे। उसके लिए उसको बताओ कि भैया इस एक्चुअली काम को देखने के लिए कहीं ना कहीं 199 का एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप जानना चाहते हो कि मोबाइल से 15,000 रुपये घर बैठ के कैसे कमा सकते हो, तो उसके लिए 199 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बताओ देखना चाहोगे, हाँ देखना चाहोगे तो ये लो गूगल पे, इस पे 199 कर दो। और ये अच्छी बात यह है कि अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो ये रिफंडेबल है, ये पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो, है ना। तो डायरेक्ट इनविटेशन आपको करना है। अब इसके बाद में क्या है, हम लोग आ जाते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन इनविटेशन में। तो इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या करना है, इनडायरेक्ट अप्रोच में आप कर सकते हैं ये कि कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को आप बता सकते हैं कि देखिए, सामने वाले पर्सन को इस तरीके से बात करिए कि यार एक्चुअली मैंने इसलिए कॉल किया था कि यार तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मोबाइल से ऑनलाइन एक्चुअली पैसे कमाना चाहते हैं। क्या तुम्हारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे कुछ लोगों की एक्चुअली आवश्यकता है जो मोबाइल से घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हो। ऐसे लोगों को, क्या कुछ लोगों को जानते हो तुम? वो कहेगा यार हाँ जानता भी हूँ। यार पहले लोग तुम मुझे बताओ यार ये है क्या, है ना। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसी को एक्चुअली हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। कल राकेश सर ने आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली करके दिखाया था, है ना, करके दिखाया था। आज आ जाते हैं हाउ टू इनवाइट पीपुल, है ना। इनवाइट करने के लिए इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। इनविटेशन का मतलब है सिर्फ ट्रेलर दिखाना। वहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम इनवाइट करेंगे, उसमें कंपनी प्लान प्रोडक्ट कुछ बात नहीं करेंगे। इनविटेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में हिंट देना। ओके, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट में इनवाइट करिए, ज्यादा बड़ा लंबा इनविटेशन नहीं करना है। आज पर टाइम, हमेशा टाइम लीजिए, पहले ही पूछ लीजिए कि कल 5:30 से 6:30 आप क्या कर रहे हैं। जब आप पहले पूछ लेते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको बोल नहीं पाएगा कि यार कल बिजी हूँ, क्योंकि पहले उसने बता दिया कि 5:30 से 4:30 कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आप उसको बोलेंगे कि यार कैसा रहेगा, जब पूरा प्रोसेस करेंगे तब वो कहेगा हाँ ठीक है ना। अगर आपने टाइम नहीं पूछा और पूछा कि कहीं ना कहीं कैसा रहेगा कि आपको जो मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके अगर आप महीने का 15,000 रुपये कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा, ऐसा मौका देखना चाहोगे? तो कहेगा यार कल तो बिजी हो यार, कल नहीं, परसों नहीं, संडे को यार खाली हुआ, है ना, ऐसा करके बोलेगा। लेकिन आप टाइम अगर पहले क्लियर कर लेंगे तो ये फिर नहीं आएगा, है ना। डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल। प्रोफेशनल का मतलब दोस्तों यह है कि अगर हम जिस दोस्त से जैसे बात कर रहे थे वैसे ही हमें बात करना है, वहां पे प्रोफेशनल हमें नहीं लाना है। हमारा दोस्त है तो हम उससे यार में बात करें तो यार ही बोल के हम बात करेंगे। हम उसको सर जी मैडम बोल के हम बात नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि तुरंत उस दिमाग में आएगा यार इसको हो क्या गया है। कल तक तो ये मेरा दोस्त था, मुझे यार बोल रहा था, आज क्या बोल रहा है, आज सर बोल रहा है, रमेश सर, महेश सर, दिनेश सर, है ना। ऐसे करके कहीं ना कहीं तुरंत डाउट आएगा। तो हमें क्या है, कैजुअली जैसे हम बात करते थे वैसे ही बात करना, कोई बदलाव नहीं लाना है। ओके, डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान और प्रोडक्ट, है ना।
अपनी प्लान प्रोडक्ट ये सब आपको नहीं शेयर करना है। ये प्लान जब वो देखने के लिए आएगा तब उसमें शेयर किया ही जाएगा। ये दिखाने के लिए तो हम उसको बुला रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम ये सारी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप इनवाइट करेंगे, सामने वाला कहता है क्या है बताओ, कुछ तो बताओ, थोड़ा सा तो बताओ, तो उसके लिए आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है ना। आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, है ना, सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब नहीं देना है। तो किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग के कुछ नियम है, इनवाइट करने के कुछ नियम है कि कभी भी अपनी जरूरत ना दिखाए कि यार कहीं ना कहीं यार तुम मेरे साथ जुड़, या मेरा कॉन्सेप्ट देख लो यार, अगर तुम देखोगे, अगर तुम जुड़ गए ना तो मुझे यार कहीं ना कहीं 1500 आ जाएगा। तो आप अपनी जरूरत कभी भी सामने वाले पर्सन को ना दिखाएं, कभी भी हिचकिचाहट में बात ना करें। बात करिए, कॉन्फिडेंट बात करिए, प्यार से बात करिए, आराम से बात करिए। जैसे कहीं ना कहीं हिचकिचाहट कब आती है, हिचकिचाहट तब आती है जब हमें कोई काम करना आता नहीं ना, तब हिचकिचाहट आती है। जब हमें उस काम पर डाउट होता है, उस काम पर संदेह होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं काम सही है या नहीं, मतलब डाउट कब आता है, शंका कब आती है, जब हम उस काम के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं रहते हैं या उस काम पर हमें पूरा भरोसा नहीं होता, तब हमें हिचकिचाहट आती है। लेकिन हिचकिचाहट कब नहीं आती, जब हम पूरा श्योर है, पूरा उस कॉन्सेप्ट पे विश्वास है, हमारे अपलाइन पे, हमारे सिस्टम पर, हमारी कंपनी पर भरोसा, तब हिचकिचाहट थोड़ी आती है। अगर हमें काम करने का तरीका आता है, इन्वाइट का तरीका आता है, तब हमें हिचकिचाहट थोड़ी आएगी। तो हिचकिचाहट में ना बात करें, चीजों को अच्छे से सीख लें। और सीखने के लिए क्या है, 10-15-20 कॉल अपने अपलाइन के साथ डेमो कर सकते हैं। वो करिए 10-15 कॉल, और उसके बाद आप इनवाइट करिए, है ना। इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग में ही प्लान दिखाने लग जाए। जब आप कहीं ना कहीं इनवाइट करें तो इनवाइट करने में सिर्फ इनवाइट करना है, प्लान नहीं दिखाना है। 1680 लगेंगे, प्रोडक्ट ये अच्छा, कंपनी ये है, आप सीधे सीधे अगर बताने लग जाएंगे तो फिर प्लान का वहां वो कहाँ देखने आएगा, प्लान देखने आएगा नहीं। कभी भी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बड़े बड़े शब्दों का मतलब है कि यार, अरे यार बहुत अच्छी स्कीम आई यार ना, 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, 6 महीने में तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी यार, बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं स्कीम मिल गई है, अरे यार बहुत पैसा आएगा, छापेंगे हम लोग पैसा। ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें, है ना। सामने वाला अगर 10,000 कमा रहा तो उसको 10,000 वाली मानसिकता के साथ करिए। अगर 15,000, 20,000, 30,000 कमा रहा तो उसको उतना ही अमाउंट बताइए। उसको लाखों की अगर इनकम बताएंगे तो उसको पॉसिबल ही नहीं लगेगा, उसको कहीं ना कहीं उसके सर के ऊपर से जाएगा। क्योंकि 15,000 कमाने वाला इंसान, उसको आप बताएंगे 2 घंटे काम करके भैया तुमको लाखों रुपए आने लग जाएगा, तो भरोसा कहाँ करेगा, कहेगा यार मैं 8 घंटे में 15,000 कमाता हूँ, और ये कहीं ना कहीं हमको बता रहे हैं 2 घंटे में लाखों कमा लोगे, तो वो समझेगा, फेक समझेगा। तो आप इस चीज को समझिए, है ना। जानने की इच्छा पैदा, क्यूरियोसिटी पैदा करें कि सामने वाले पर्सन आपका प्लान देखने के लिए आएगा। क्यूरियोसिटी कब पैदा होगी, जितना शॉर्ट में बताएंगे, जितना कम बताएंगे, उतना ज्यादा क्यूरियस रहेगा। और जितना ज्यादा आप बताएंगे उतना ज्यादा क्यूरियोसिटी खत्म, सामने वाला पर्सन प्लान देखने नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन प्लान देखने आए, तो क्यूरियस उसको बनाइए, उसको शॉर्ट में बताइए, जितना कम बताएंगे उतना ज्यादा चांसेस है उसके आने का। इनवाइट करने के बाद तुरंत कॉल को कट कर देना ना, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना, सिर्फ इनवाइट करना, कॉल को कट कर देना। टाइम देंगे तो हमसे वो बहुत सारी चीज पूछेगा, है ना, बहुत सारी चीजें पूछने लग जाएगा। इनवाइट करते समय पूरी फीलिंग के साथ में बात करें, है ना, पूरी फीलिंग, पूरे इमोशन के साथ में बात करें कि भैया यार बहुत बढ़िया यार काम है ना, बहुत बढ़िया काम है, इस काम को करके कहीं ना कहीं डेली 1500 से 3,000 आप कमा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, है ना। है ना, कहीं आप बिजी, किसी भी व्यक्ति से कभी भी आप ये ना पूछे कि कहीं आप बिजी तो नहीं सर, क्या बिजी हैं, मेरे को कहीं ना कहीं, मेरे को या कोई भी आप देख लीजिएगा, किसी भी इंसान से अगर आप पूछने लग जाते हैं सर बिजी है भाई, बिजी हो क्या, हाँ यार बिजी हूँ, बिजी हूँ। अगर वो नहीं भी बिजी होता तो भी बताने लग जाता है, मेरे पास कहीं ना कहीं जो है बैंक से कॉल आते हैं, कहीं ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए, ऐसे करके। तो कोई पूछने लग गया सर बिजी है क्या आप, तो हम उसको जरूर बोल देंगे हाँ बिल्कुल बिजी है, भी बहुत बिजी है, कब खाली हो जाएंगे, देखिए खाली हो जाएंगे, 5-6 बजे खाली हो जाएंगे। ऐसे करके हम लोग टाल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड समझिए, किसी भी पर्सन से ये नहीं पूछना है कि कहीं आप बिजी तो नहीं है। कुछ लोग प्लान देखने आएंगे, कुछ लोग प्लान देखने नहीं आएंगे। आप ये भरोसा विश्वास करिए कि सारे लोग प्लान देखने नहीं आएंगे। जिसको भी आप एक्चुअली इनवाइट करेंगे तो इसमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग प्लान देखने नहीं आएंगे, है ना। प्रोस्पेक्ट को फोन ना उठाए तो दोबारा कॉल करें या ना करें। देखिए कैसा है कि अगर सामने वाले पर्सन को आपने एक बार कॉल किया, नहीं उठा, तो 2-4-5 मिनट का गैप देके दो बार, एक बार और वापस से कॉल कर लीजिए, यानी 2 बार कॉल कर लीजिए। तो उठ जाए तो ठीक है, नहीं उठे तो अब आपको दिन भर कॉल नहीं करनी है। दिन भर कॉल नहीं करनी है, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं कि सर एक्चुअली भाई मैंने आपको यार कॉल किया था, लेकिन शायद कहीं आप बिजी होंगे, इसीलिए शायद आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ। एक्चुअली जैसे ही आप फ्री हो जाए आप मुझे कॉल बैक करें, ऐसे करके आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बार बार कॉल नहीं करनी है। बहुत से साथी, नए साथी ये क्या करने लग जाते हैं कि बार बार कॉल करने लग जाते हैं, बार बार। तो बार बार हमें कॉल नहीं करना है, क्योंकि बार बार अगर आप कॉल करेंगे ना,
तो सामने वाले पर्सन के दिमाग में ये आएगा कि यार इसको लगता है कि यार बहुत ज्यादा कुछ जरूरत है ना, इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, अर्जेंट है, इसीलिए ये बार बार कॉल कर रहा है। तो हमें क्या है, इस तरीके से बिहेव नहीं करना है। अगर आपने उसको 7 बार 10 बार कॉल कर दिया तो सामने वाला कहेगा यार ये बहुत ज्यादा इसको जरूरत है, कुछ तो जरूरत है, शायद पैसे की जरूरत हो, इसका फोन ही नहीं उठाते हैं, है ना। तो ये हमें नहीं करना है। आगे आ जाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने में पैसे की खनक आना चाहिए। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें तो बार बार जो पैसे वाला जो वर्ड है ना उसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। डेली 10 से 20 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें, है ना। अगर जो है आप ऑनलाइन में कर रहे हैं तो ये संख्या बढ़ा सकते हैं। आगे आ जाते हैं। FOI फॉर्मूला दोस्तों है इस तरीके से, क्या किसी भी व्यक्ति को आप इनवाइट करेंगे तो पहले उसके बारे में बात करिए, उसके फैमिली के बारे में, उसके कामकाज के बारे में, उसका ऑक्यूपेशन, जॉब कर रहा है, दुकान चला रहा है, या फिर स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, जो भी है उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए। एग्री करिए कि उनका काम अच्छा चला तो भी ठीक है, अच्छा नहीं चला तो भी ठीक है, एग्री करिए। और उसके बाद क्या, इनवाइट करिए। तो ये 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप में आप इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के लिए फॉर्मूला कैसा रहेगा वाला फॉर्मूला, तो स्टूडेंट के लिए कैसे आप इनवाइट करेंगे, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा राहुल, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके अगर महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो राहुल भाई क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे, या ऐसा मौका अगर तुम्हें देखने को मौका मिले तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। इस तरीके से सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। स्टूडेंट कहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, तो राहुल भाई काम की जानकारी लेने के लिए कि आप मोबाइल से कैसे 15 हजार रुपए आप कमा सकते हो वो भी घर बैठे, तो राहुल भाई 15 हजार रुपए की जानकारी के लिए क्या है कि यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है 199 का। बताओ राहुल भाई 15 हजार रुपए की जानकारी के लिए क्या आप ये 199 का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अच्छी बात यह है कि अगर काम आपको पसंद नहीं है तो रिफंड रिटर्न हो जाएगा। बताइए क्या इंटरेस्टेड है आप, ऐसे करके आप पूछे, अगर इंटरेस्टेड है तो तुरंत गूगल पे फोन पे करिए और कहीं ना नंबर दीजिए और फोन पे करवा लीजिए, उसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन बताइए। जॉब पर्सन के लिए क्या है, किस तरीके से इनवाइट करेंगे तो कैसा रहेगा मैथ, अगर आपकी जॉब के साथ साथ ये जॉब को डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके अगर आपको महीने का 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा, या अगर ऐसा कोई मौका मिले तो क्या वैसा मौका जानना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे। ऐसे करके जॉब पर्सन को आपने इनवाइट कर दिया, सामने वाला कहता हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगा, तो इसके लिए भाई मेरे क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है 199 का। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे गूगल पे कर दीजिए, ये रिफंड है। उसके बाद फिर टर्म कंडीशन बताइए, है ना। कैसा रहेगा मुकेश, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 40 से 50 हजार आने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। बिजनेसमैन को आप इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, हाउस वाइफ के लिए इस तरीके से सेम है। फॉर्मूला हमारा सबके लिए सेम है, ताकि ये क्या है हमें कंफ्यूजिंग ना लगे। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है व्यक्ति के हिसाब से काम बदल जाएगा, व्यक्ति के हिसाब से बदल जाएगा। कैसा रहेगा मैम, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। जब फॉर्मूला एक ही लग रहा है, जैसे हम लोग जो है मैथ में पढ़ते थे A+B का होल स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूले बहुत सारे पढ़ते थे, तो याद ही नहीं है कौन कौन से फॉर्मूले थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला समझ लीजिए, ये चारों एक्चुअली उस पे लगता है, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं सबके लिए लगता है। एक और फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये चारों लोगों के लिए है, बिजनेसमैन के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, जॉब पर्सन के लिए भी है, और हाउस वाइफ के लिए। तो ये फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है बिजनेसमैन को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक बहुत ही खास मकसद से फोन किया। पहले जनरली बात जो हम करते हैं, हाय लो हो गया, फैमिली के बारे में बात होगी, उनके कामकाज के बारे में हो गया, है ना। जो जनरली हमें बात करना था हम सब कर चुके हैं, सारी खत्म हो गई। जैसे हम इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे तो अब हम यहाँ से क्या बात करेंगे। देखो भाई यार, मैंने आपको एक बहुत ही खास मकसद से फोन किया है। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का, या यहाँ से भी अगर आपको आगे बढ़ने का कोई मौका मिले तो कैसा मौका देखना चाहेंगे आप। तो ये बिजनेसमैन के लिए उसने बोला हाँ, तो कहीं ना कहीं आप उसको बोलिए कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर आगे का पेमेंट डलवा के तब आगे की प्रक्रिया बताइए कि जूम एक्चुअली आपके पास होना चाहिए। आप जो है एक प्रॉपर जगह पे बैठे हैं, नेटवर्क एरिया में बैठे हैं, डायरी पेन के साथ में बैठे हैं, है ना। वो सारी टर्म कंडीशन बाद में आप बताएंगे, है ना। अगर आप स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहते हैं, मैंने आपको एक बहुत ही खास मकसद से फोन किया है। आपका यार पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, या कुछ नया काम करने का, या यहाँ से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले तो कैसा मौका देखना चाहोगे। मतलब जो स्पेस है ना, जो खाली जगह है, वहां पे क्या है कि आपको जैसा व्यक्ति है उसके हिसाब से उसको फिट कर देना। अगर जॉब पर्सन है
तो आप, मैंने आपको बहुत ही खास मकसद से फोन किया। आपका जॉब तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर यहाँ पे हाउस वाइफ को आपको कॉल करना है, तो मैंने आपको बहुत ही खास मकसद से फोन किया है। मैम, आपका घर का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर के काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर जो है जिंदगी में आपको आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ अलग काम करने का, कुछ नया काम करने का, या यहाँ से भी आगे बढ़ने का कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगी मैम? अगर देखना चाहेंगे तो हाँ ठीक है, देखना चाहेंगे तो 199 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको दो टाइप के मिलेंगे, पॉजिटिव मिल सकता है, निगेटिव मिल सकता है। अगर पॉजिटिव मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे का प्रोसेस बताना है कि ये करना पड़ेगा, है ना। आपको 199 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आगे की प्रक्रिया हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहने लग जाए कि जुड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कौन सा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो यहाँ पे आप सवाल के बदले सवाल क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं, बस तब बाद की बात है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, जिंदगी में आपको पैसा कमाना है, ये सर नो, है ना। ऐसा करके आप पूछेंगे। अब सामने वाले पर्सन ने बोला कि जुड़ने वाला है क्या, तो भाई ये क्या है जुड़ने वाला, क्या मतलब भाई, क्या मतलब जुड़ने वाला क्या है क्या नहीं है, जुड़ने वाला है तोड़ने वाला है, ये सब बात की बात है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। अगर उसने बोला चेन सिस्टम है क्या, तो क्या है यार क्या नहीं, वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि जिंदगी में आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं, ये सर नो, पैसा कमाना चाहते हो या नहीं, ऐसे करके आपको पूछना है। कौन सा मौका, तो भाई मौका दिखाने के लिए तो मैं आपसे 1 घंटे का समय मांग रहा हूँ। उसने बोला कि यार थोड़ा सा तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो भाई मेरे यार 3 घंटे की मूवी में आपको 2 मिनट में क्या, आपको फोन से सिर्फ सुनाओ, क्या आप 3 घंटे की मूवी पूरे 2 मिनट मिनट में आप सुन पाओगे, समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। तो मैं आपको इस काम के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना नहीं चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो एक का समय दीजिए, प्रॉपर इसको देखिए समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे तब करिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो ये भाई क्या होता है, इसका क्या मतलब है। देखिए क्या है क्या नहीं, वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि भैया आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो बताओ, तो हम लोग आगे बात करें, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके। अब शो द प्लान फॉलो अप एंड क्लोजिंग, एंड क्लोजिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं बताया गया है कि एक्चुअली जो है 3 टाइप की इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। या तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग में कंपनी से रिलेटेड डाउट होता है सामने वाले पर्सन को, है ना। दिस इज द राइट टाइम, उसको बताइए कि ये बिल्कुल सही है, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने का, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने का बिल्कुल सही समय है। और अपना जो है मिशन बताइए, अपना मिशन बताइए। हमारा मिशन क्या है, 20 स्पॉन्सर, हमारा मिशन तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए 30 डे का उसको मिशन बताइए कि कहीं ना कहीं उसको अपनी जो लिस्ट है ना उसके सामने रखिए। 300 की, 500 की, जितनी बड़ी लिस्ट आप रखेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आप उसको जल्दी ज्वाइन करा पाएंगे, उतना ही आप उसको विश्वास दिला पाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है, अब उसको आप दिखाएंगे तो आपको दिखाते शर्म भी आएगी, आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास 300 लोगों की लिस्ट है, अब 300 लोगों की लिस्ट में आप बता रहा है कि यार देखिए मैं जब अकेला था तो मैंने अकेले से शुरुआत किया था, ये देखो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट में 300 नाम है, अभी मात्र मैंने 17 लोगों को दिखाया है, 17 में मेरे पास 7 ज्वाइनिंग आ चुके हैं, 7 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यार अकेले मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन आज मेरे साथ 7 लोग जुड़ चुके हैं, 7 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं अपने दिमाग से काम कर रहा था, लेकिन आज मेरे साथ 7 लोगों का दिमाग है, मतलब कहीं ना कहीं 7 हाथ, 7 दूनी 14 हाथ मेरे और हो चुके हैं। तो ऐसे करके सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करिए, और उसको बताइए कि अभी तो मैंने मात्र इतने 17 लोगों को ही दिखाया, बाकी तो यार लिस्ट तो तुम देखो ना भैया, मेरे 17 में से 7 मिल चुके हैं, अभी तो मेरे पास 300 लोगों की लिस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे ये चाहूंगा कि अगर आप भी कहीं ना कहीं हमारे इस मिशन में शामिल होना चाहते हो, तो मेरी 350 लोगों की लिस्ट, 300 लोगों की लिस्ट, आपकी लिस्ट, मिलके हम लोग काम करते हैं और मिलके धमाका करते हैं, मिलके कहीं ना कहीं हम हमारे सपनों को पूरा करते हैं। तो ऐसे अपना बिलीव दिखाइए, है ना। 20 80 20 का हमेशा रूल याद रखिएगा, नियम यह है कि 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखाएंगे, 100 में से 20 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। अगर 80 जो लोग नहीं आए हैं, 80 नहीं आए हैं, ये आज नहीं जुड़े, कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे, थोड़े दिन बाद जुड़ेंगे, लेकिन ये जुड़ेंगे जरूर, है ना। प्लान दिखाने के बाद सवाल पूछना है, ये एक्चुअली क्या क्लोजिंग के लिए है। पूरा प्लान देखने के बाद सबसे बेस्ट को क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा पूछिए। इसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही, दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है, तो बताइए। अगर कहता है नहीं समझ में आया तो समझाइए, फिर आगे बढ़िए कि यार चलिए आगे बढ़िए। फिर आप उससे पूछिए स्वामी लाइफ में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उससे पूछिए कितना, जो भी अमाउंट बताएगा तो ये पैसा कमाने के लिए आप टाइम कितना देंगे,
ये पैसा कमाने के लिए टाइम कितना देंगे। अब आप स्टार्टअप कितनी आईडी से करना चाहेंगे, 1 से 3 से 7 से, या किस प्रोडक्ट के साथ में करना चाहेंगे, मोरिंगा से या फिर क्यूबा से या सैनिटरी पैड से, किस प्रोडक्ट से स्टार्टअप करना चाहेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, ज्वाइनिंग के लिए सर अमाउंट जो लगेगा वो आप कैसे करेंगे, गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे, या फिर कैश में करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लोग पैसा मांगने से घबराते हैं, तो पैसा मांगने से घबराइए मत भाई। आप यहाँ पर भी जाते हो, हर एक इंसान आपसे पैसे मांगता है, पैसे लेता है, और पैसे मांगने से रिश्ते खराब नहीं होते हैं, है ना। पैसे मांगने से रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरते हैं। पैसे ना मांगने से कहीं ना कहीं हमारे बीच में डाउट रहता है। हम कहीं ना कहीं अगर पैसे मांगेंगे तो पैसा या तो हमें मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने मांगा नहीं तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए मांगिए। मांगने में मिलेगा या नहीं मिलेगा, चांसेस है। लेकिन अगर हमने नहीं मांगा ना, तो फिर 100% नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको सॉल्व करें। जैसे सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं, 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, 8 दिन बाद करूंगा, मम्मी से पूछूंगा, ये जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं इनको सॉल्व करिए, और फिर से क्या करिए, पैसा मांगिए, है ना। ऑब्जेक्शन सॉल्व किया, फिर आपने क्या किया, पैसा मांगा। अगर कुछ भी करता है तो यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करना है। अर्जेंसी ऑन द स्पॉट एक्चुअली डिसीजन लेने के लिए अर्जेंसी में क्रिएट करना होता है ना। देखिए अर्जेंसी क्या है, ये सारे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब लोगों क्या है, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, है ना। अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि भैया 40% ऑफ, 30% ऑफ, है ना। ऐसे करके ये अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और माल को फटाफट सेल कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें अर्जेंसी क्रिएट करना है कि भाई हमारे जो मेंटर है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि हमारे जो मेंटर मिस्टर राकेश सर हैं, वो महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। और कहीं ना कहीं राकेश सर का एक पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन चलता है, जो एक्चुअली ट्रेनिंग को लोग अटेंड करते हैं, वो 3 महीने में कहीं ना कहीं 50 से 60 हजार रुपए या 40 से 50 हजार रुपए कमाने लग जाते हैं। लेकिन सर उस एक्चुअली ट्रेनिंग में क्या है, सिलेक्टेड लोगों को ही मौका देते हैं, सबको उसमें मौका नहीं मिलता। उसमें सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के आधार पर वहां पे क्या लोगों को लिया जाता है, और उस सिलेक्टेड लिस्ट में मात्र 150 लोगों को ही ऐड किया जा रहा है। अभी मॉर्निंग में मेरी सर से बात हुई थी, उसमें ऑलरेडी इतने लोग हो चुके हैं, मात्र 2-4 लोग बचे हैं। जो भी आप बता, 2 लोग बचे, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बचे हैं। अगर आज आप स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, तो मैं इस लिस्ट में आपको शामिल करवा सकता हूँ, तो ही आपको इस लिस्ट में आने का मौका मिल सकता है। अदरवाइज फिर अगले 3 महीने के बाद चांस आपको मिलेगा। तो एक करोड़पति इंसान से आपको मेंटोरशिप लेने का मौका मिलेगा। जो इंसान महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं अगले 3 महीने में सिखा देगा कि आप 40 से 50 हजार रुपया हर महीना कैसे कमाएं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अर्जेंसी क्रिएट करना ऑनलाइन फॉलोअप करने के लिए कैसा है। ऑनलाइन फॉलोअप करने के लिए आप 3 टाइप के स्टेटस लगाएंगे। पहला प्रॉब्लम का स्टेटस लगाइए मॉर्निंग में, है ना। पैसे की कमी हो गई, घर का खर्च हो गया, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बढ़ती महंगाई से रिलेटेड, है ना। इन सब का जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का लगाइए। उसके बाद सोल्यूशन में लगाइए वर्क फ्रॉम होम। सोल्यूशन क्या है, ये वर्क फ्रॉम होम है। अब इसके बाद थर्ड टाइम में क्या है, पे आउट का स्टेटमेंट लगाइए। और आपने कोई अचीवमेंट किया है, आपका कोई गोल्ड सेलिब्रेशन हुआ, कोई भी आपके पास सम्मानित की वाली फोटो हो तो उनको लगाइए। और दोस्तों ये जो एक्चुअली सेशन आपने लिया है, या फिर जो अभी 90 डेज के सेशन में एक्चुअली आप काम करें, तो एक कमिटमेंट के साथ में अपने आप से कमिटमेंट करिए कि कहीं ना कहीं मुझे स्टेज पर आना है, मुझे इस सम्मान हासिल करना है। कमिटमेंट के साथ आप करिए, तब माय डियर फ्रेंड्स काम बनेगा। तो कितने लोग कमिटमेंट करना चाहेंगे, कितने लोग कमिट करते हैं कि सर मैं कहीं ना कहीं 20 स्पॉन्सर करूंगा और मैं स्टेज पर आऊंगा आऊंगा। आई कमिट, आई कमिट। अगर आप कमिटमेंट करना चाहते हैं, करते हैं, तो आप आई कमिट टाइप कर सकते हैं, है ना। कमिट में सी भी आप टाइप कर सकते हैं। कमिट में अगर आप टाइप शॉर्ट में टाइप करना चाहें तो कमिट में सी आप टाइप कर सकते हैं कि आई कमिट, है ना। चैट बॉक्स ऑफ ऑन है। आई कमिट, निशा मैम कह रहे हैं आई कमिट, है ना, आई कमिट। 20 स्पॉन्सर आपको करने हैं, तो 20 स्पॉन्सर के लिए क्या आप कमिटमेंट करते हैं, क्या आप जो है किसी और से नहीं, क्या अपने आप से खुद से वादा करते हैं, खुद से ये वचन देते हैं, यार कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे स्टेज पर आना है, मुझे सम्मान हासिल करना है, मुझे कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़ वाली जिंदगी नहीं जीनी, बहुत हो चुका कीड़ों मकोड़ वाली जिंदगी, बहुत हो चुका कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी। अब कहीं ना कहीं जिंदगी बदलना है। जिंदगी एक बार मिली, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हम कहीं ना कहीं इस सिस्टम में आ चुके हैं। तो 3 से 5 साल में हमें इतिहास रचना है। कोई हमें 50 60 साल में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नहीं बनना। हमें 3 से 5 साल टाइम देना, और 3 से 5 साल में अपनी पूरी जर्नी, डेस्टिनी पूरी बदल देनी है। उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स काम भी कहीं ना कहीं वैसा ही करना पड़ेगा, एक्शन भी वैसे ही लेने पड़ेंगे। तो बहुत सारे पार्टनर्स है जो कमिट कर रहे हैं, आई कमिट, आई कमिट, ओके। चलिए बॉस, यस मैं 20 स्पॉन्सर करूंगी, ओके, कर सकती हूँ। कुमुदनी मैम जो है कर सकती हूँ नहीं आपको बोलना है, मैं करूंगी ही करूंगी। मतलब मुझे करना नहीं, कर सकती हूँ मतलब सकती हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
लेकिन आप ये कमिट करिए कि मैं कमिट करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, खाना पानी सब छोड़ दूंगी, लेकिन 20 स्पॉन्सर मैं करके दिखाऊंगी। ये कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन से वादा, और ये मेरा से वादा है कि मैं करूंगी ही करूंगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे 20 स्पॉन्सर करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि सपना मेरा है। मुझे स्टेज पर आना, किसी और को स्टेज पर आना है, मुझे मेरा सपना पूरा करना है। तो ऐसे कमिटमेंट अपने आप से करिए, किसी और से नहीं, खुद से कमिटमेंट करिए। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी अपने टारगेट को एक्चुअली पूरा करने के लिए। कुछ ना कुछ दिशा निर्देश आपको मिले होंगे। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, एंड थैंक यू सो मच राकेश सर, आज का सेशन लेने का